ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। आज एक्चुअली इस ग्रेस कन्हैया ठाकुर प्रभु आने वाले थे, लेकिन वो किसी कारणवश कोई बड़े ट्रैफिक जाम में फंस गए, इसलिए वो कॉल पर नहीं आ पा रहे। तो इसलिए मुझे लास्ट मिनट में बताया गया कि मुझे बोलना है। तो हम विदुर नीति से चर्चा जारी रखेंगे। और जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि विदुर जो है धृतराष्ट्र को न्यूमरोलॉजी से, नंबर से अलग अलग चीजें बता रहे हैं जो हमें याद रखना चाहिए। तो हमने नंबर 1, 2 और 3 देखा था लास्ट 2 बार, आज 3 बार एक्चुअली। तो इस बार हम लोग 4 और 5 देखने की कोशिश करेंगे। और नंबर 4 और नंबर 5 से विदुर क्या हमें बतलाना चाहते हैं और हमें इन दोनों नंबर से क्या याद रखना चाहिए। तो विदुर बता रहे हैं, नंबर 4 से बता रहे हैं, पहला चीज विदुर बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग हर घर में होने चाहिए। तो पहला विदुर बताते हैं कि अ, कोई बुजुर्ग व्यक्ति हर घर में होना चाहिए। तो ये पहला चीज है, पहला व्यक्ति है जो हर घर में होना चाहिए। तो बुजुर्ग व्यक्ति क्यों, मतलब हर घर में कोई बुजुर्ग चाची या बुजुर्ग दादी नानी, कोई तो बुजुर्ग होना चाहिए जो पिछले जनरेशन के हो या 2 जनरेशन पहले के हो। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जो है, जो अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो ज्ञान ट्रेडिशनली आया है, वो बता सकता है। जैसे कोई बच्चा जो है कुछ गलत चीज कर रहा है, गलत कंडक्ट कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो है एक सलाह दे सकता है, एडवाइस दे सकता है। और क्योंकि ये जो सलाह है, उनके जो वाक्य है, वो उनके अंदर एक बहुत ज्यादा शक्ति होती है, बहुत बड़ा वेट होता है। और ये जो अथॉरिटी उनको मिला है, वो तपस्या से मिला है। और तपस्या, और क्योंकि उन्होंने खुद अनुभव किया है, इसलिए उनके शब्दों में एक अलग प्रकार का शक्ति होता है। और ये जो लोग हैं, ये ऐसे समय पे बोल सकते हैं जहां पे सब कंफ्यूज्ड है। जैसे चंद्र ग्रहण हो गया, तो साधारणतः नॉर्मल जीवन जीना तो सबको आ जाता है, लेकिन ऐसे कोई पीरियड आ गया जहां पे बहुत ही कुछ अलग है, हटके है, तो वो ये जो उनका जो अनुभव है वो काम आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा ग्रहण आया जो बहुत सालों के बाद आता है, तो ये बुजुर्ग व्यक्ति बोल सकते हैं 70 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी 70 साल पहले किसको किसको अनुभव होता है ना? तो ऐसा एक व्यक्ति होता है घर पे, तो वो उसका जो अनुभव है और उसका जो एक्सपीरियंस है, और उस समय 70 साल पहले आचार्य ने क्या बोला था, वो उनको याद रहता है और वो सही टाइम पे एडवाइस देते हैं। दूसरा प्रकार के जो लोग हैं, दूसरे प्रकार के लोग जो हमेशा हमारे साथ होने चाहिए, वो ऐसे हैं जो
कोई संबंधी, सगे संबंधी है जो बहुत ही धनिक है लेकिन दरिद्र हो गया, सब कुछ उसका खो गया। क्यों? क्यों ऐसे लोग होना चाहिए? क्योंकि विदुर कहता है कि ये व्यक्ति जो है बच्चों को, अगली जो पीढ़ी आ रही है उनको किस प्रकार से धन को संभाल के रखना चाहिए वो सिखा सकते हैं। क्योंकि उनके पास सब कुछ था लेकिन कुछ गलती की वजह से सब कुछ खो गया। तो उस व्यक्ति को धन का, धनराशि का सही मतलब और सही जो मायना है उसको मालूम है। तो ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए जीवन में जो बच्चों को कैसे धन को संभाल के रखना है वो सिखा सकते हैं। तीसरे प्रकार के लोग होने चाहिए हर घर में। वो है एक बहुत अ, अ, दरिद्र दोस्त। तो दरिद्र दोस्त तो क्यों होना चाहिए? जिसके पास धन है ही नहीं और धन बहुत कम है और बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति को हम सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है? तो वो जब आप मुसीबत में हो ऐसे ही व्यक्ति खड़ा होता है आपके पास। ऐसे ही व्यक्ति जो है आपको मदद करता है और आपके साथ में खड़े होने की चेष्टा करता है। जब आप तो जो, क्योंकि आपने इस व्यक्ति को बहुत सपोर्ट किया, तो ये जो दरिद्र व्यक्ति है जिसके पास धनराशि कम है वो आपको आपकी मुश्किल के समय पे सपोर्ट करेगा। और चौथे प्रकार का व्यक्ति हर घर में होना चाहिए। वो है एक जो बहन जिसकी जिसके कोई बच्चे नहीं है। तो मतलब, या कोई भी ऐसा स्त्री जिसके खुद के कोई बच्चे नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी स्त्री आपके घर आएगी तो क्योंकि उसके उसकी खुद के बच्चे नहीं है, उसका जो प्रेम है, ममता जो है, स्नेह जो है, आपके बच्चों में न्यौछावर करेगी संपूर्णतः, और आपके बच्चों को अच्छी तरीके से पालन करने में और पोषण करने में आपको मदद कर सकती है। तो इस प्रकार के चार प्रकार के लोग हर घर में होने चाहिए। एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति जो धर्म और कह रहा हूं अपने अपने अनुभव से कुछ बता सकता है। एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही धनिक था लेकिन सब कुछ खो गया उसका। तीसरा जो बहुत ही दरिद्र व्यक्ति है जिसको आप सपोर्ट करो और आपके जो मुश्किल समय में वो सपोर्ट करे। और चौथा, एक ऐसी स्त्री जिसके खुद के बच्चे न हो तो वो आपके बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेम से संभाल सकती है। और विदुर बताते हैं चार ऐसी चीज जो अच्छे भी है लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो वो बुरे भी हो सकते हैं। चार वो कौन सी चीज है जो अच्छे भी है और बुरे भी हो सकते हैं? पहला विदुर बताते हैं अग्निहोत्री रिचुअल्स। मतलब यज्ञ अगर आप करो तो अगर सही तरीके से यज्ञ किया तो उसको, अब उसमें आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, और गलत तरीके से किया तो वो निष्फल हो जाएगा और विरुद्ध हो जाएगा। और दूसरा चीज बताते हैं तपस्या। तो सही तरीके से तपस्या किया तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, और गलत तरीके से तपस्या किया तो नेगेटिव रिजल्ट आता है। और तीसरा चीज विदुर बताते हैं वेद का उच्चारण। अगर वेद का उच्चारण करते वक्त एक भी मंत्र गलत हो गया तो उसका गलत परिणाम होता है, लेकिन अच्छे से किया तो उसका बहुत पॉजिटिव परिणाम होता है। और चौथा चीज विदुर बताते हैं कि यज्ञ, जब आप यज्ञ करते हो तो सही तरीके से यज्ञ किया तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, गलत तरीके से यज्ञ किया तो नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो जब ये चारों चीज के बारे में बताते हैं कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने भक्ति में कुछ गलत कर लिया तो भगवान जो है आपको बहुत पीड़ा देंगे। इसका इतना ही मतलब है कि अगर आपको कुछ वैदिक सी, देखो हरिनाम के बारे में ये बात नहीं कर रहे, ये वैदिक मंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, वैदिक यज्ञों के बारे में बता रहे हैं और वैदिक तपस्या विधि के बारे में बता रहे हैं। तो हम तो हरिनाम करते हैं, हम हम हमारा जो जो भक्ति का जो प्रोसेस हम फॉलो पालन कर रहे हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। अगर हमको जानना है कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे कोई एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो इन एंट्रेंस एग्जाम्स में जो मार्क्स स्कीम कैसे होते हैं कि सही आंसर दिया तो आपको 4 मार्क मिलेंगे, और गलत आंसर दिया तो -1 मिलेगा। तो ऐसा मार्किंग स्कीम होता है। तो जब आप ऐसा एग्जाम आंसर कर रहे हो, अगर आपको आंसर नहीं आता है, आंसर मत करो।
आंसर नहीं किया तो जीरो आएगा, आंसर गलत किया तो नेगेटिव वन आएगा। इसलिए वैदिक शास्त्र जो है बता रहे हैं कि आपको सही में ये सब जो वैदिक मंत्र है और वैदिक यज्ञ है ये सब आपको बराबर नहीं आता है तो मत करो, आप हरिनाम करो। हरिनाम में जो है ये सब जो नेगेटिव चीजें होती ही नहीं है, हरिनाम में सिर्फ पॉजिटिव होता है और वो हमारे लेवल पे बहुत ही सही है। और उसके अलावा विदुर पांच चीजों के बारे में बताते हैं जो जो पांच नंबर से जुड़ी हुई है। तो पहला, पांच अग्नि, जिसको जिसकी जो बहुत ही शुद्ध है उसके बारे में बताते हैं। पांच कौन से अग्नि के बारे में बता रहे हैं? अग्नि जो है, जो अग्नि है आप देखेंगे, अग्नि जो कहीं भी आग लगाएंगे, माचिस में भी आग लगाएंगे, जो है अग्नि हमेशा ऊपर ऊपर की तरफ ही जाता है ना। कभी भी आप अग्नि जलाएंगे तो हमेशा अग्नि ऊपर की तरफ ही जाता है। तो कुछ लोग हमारे जीवन में होते हैं जो हमेशा आपको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, आपको एलिवेट करते हैं, आपको आगे, आपको आपके प्रकृति की तरफ लेके जाते हैं, प्रकृति मार्ग की तरफ लेके जाते हैं। उन सारे लोगों को अग्नि कहा जाता है। तो विदुर जो है कह रहे हैं कि पांच ऐसे अग्नि हमारे जीवन में होने ही चाहिए। कौन से ये पांच अग्नि है जो हमारे जीवन में होनी चाहिए? पहला अग्नि है पिता। तो पिताजी जो है, हमारे पिता जो है सही मार्ग में लेके जाएंगे, सही दिशा दिखाएंगे। दूसरा अग्नि है हमारे माता। माता जो है अपने प्रेम और स्नेह के साथ सही मार्ग, सही दिशा में लेके जाएंगे। तीसरा अग्नि जो है स्वयं अग्निदेव, जो होम है, यज्ञ है वगैरह, वो भी हमें धर्म मार्ग के प्रति और सही जगह, सही दिशा में लेके जाएंगे। चौथा अग्नि जो है भगवान स्वयं। भगवान जो है हमें हमेशा अपलिफ्ट करेंगे, हमें हमेशा आगे ही लेके जाएंगे। और पांचवा अग्नि जो है आचार्य, हमारे गुरु, जो हमें मोक्ष की तरफ लेके जाएंगे और आगे लेके जाएंगे। पिता जो है विजडम, ज्ञान देते हैं और या सलाह देते हैं और मार्गदर्शन देते हैं। माता जो है प्रेम देते हैं। अग्नि जो यज्ञ का जो अग्नि होता है हमें कर्म कर्म अनुष्ठान और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो है दिखाते हैं। भगवान जो है भक्ति हमें प्रदान करते हैं और ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। और आचार्य सबसे महत्वपूर्ण जो है, हमें भगवान की तरफ लेके जाते हैं और मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। तो इस तरीके से ये पांच लोगों को हर दिन हमें उनकी वंदना करनी चाहिए और उनकी नमन करनी चाहिए। और इन पांचों को हमें हर दिन जो है वर्शिप करना चाहिए। और विदुर जो है एक और पांच चीज के बारे में बताते हैं। विदुर बताते हैं पांच लोग जो है आपके साथ हर जगह जाएंगे, जहां पे भी आप जाओगे ये पांच लोग आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। कौन है ये पांच लोग? विदुर कहते हैं ये पांच लोग जो है, पहला व्यक्ति जो है आपके साथ कहीं भी आप जाओ, एक व्यक्ति आपके साथ रहेगा, वो है दोस्त। दोस्त का यहां पे ये मतलब नहीं है कि वही दोस्त आपके साथ सब जगह जाएगा। इसका यही मतलब है जहां पे भी आप जाओगे आपको एक दोस्त जरूर मिलेगा। अभी आप बचपन के बारे में सोच लो, जब आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में गए, एक स्कूल में बहुत सारे दोस्त थे, जैसे ही दूसरे स्कूल में गए वहां पे भी दोस्त मिल गए। अभी एक बिल्डिंग में हो, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग शिफ्ट कर रहे हो, जहां पे भी आप जाओगे वहां पे भी आपको दोस्त मिल जाएंगे। तो ये पहले प्रकार के लोग जो है हम आपके पास हमेशा रहेंगे, दोस्त। तो दूसरा जो है, दूसरे प्रकार के जो लोग आपके पास हमेशा रहेंगे वो है दुश्मन। आप कहीं पे भी जाओ, एक तो ऐसा व्यक्ति होगा जो आपसे दुश्मनी मोड़ लेगा। मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, आप उसको कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके साथ वो द्वेष ही करेगा, आपके साथ वो दुश्मनी का भाव ही रखेगा। ऐसा नहीं कि एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश चले गए तो दुश्मन निकल गए, नहीं, वहां पे भी एक नया दुश्मन मिलेगा आपको। तो ये दूसरे प्रकार के लोग जो है हमारे आपके जीवन में हमेशा रहेंगे। और तीसरे प्रकार के लोग जो आपके जीवन में हमेशा रहेंगे वो है न्यूट्रल लोग। इसको मध्यस्थ बोलते हैं। मध्यस्थ मतलब ये ना ही दोस्त है ना ही दुश्मन है, ये बस आपको देखते रहते हैं, साइलेंट ऑब्जर्वर है। जैसे आजकल जो सोशल मीडिया में लोग है, आप जितने भी पोस्ट चाहे डाल लो, कुछ लोग जो है कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे, कुछ भी लाइक नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बस देखते रहेंगे।
और 10 साल के बाद बोलेंगे मैं आपका पोस्ट देखता हूं। अरे भाई देखते हो तो कुछ तो बोलो, कुछ तो बताओ। नहीं, बस देखेंगे। इसको हम मध्यस्थ बोलते हैं। और चौथे प्रकार के लोग जो है हर बार हमारे जीवन में रहेंगे, वो है कुछ लोग जो आपके ऊपर निर्भर है उनके जीवन के लिए। जैसे कोई मेड है, जैसे कोई दूध वाला है, जैसे कोई सब्जी वाला है, जैसे कोई भी व्यक्ति है जिससे आप खरीदते हो, जिसको आप कुछ पैसा देते हो, और जिससे आप कुछ काम कराते हो, तो उनका जीवन जो है आपकी वजह से चलता है। ये चौथे प्रकार के लोग जो है आप जहां पे भी जाओगे ये लोग रहेंगे रहेंगे। और पांचवें प्रकार के लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आप निर्भर हो। कोई बॉस, कोई व्यक्ति जो आपको बिजनेस देता है, जो आपको काम देता है, जो आपको पगार देता है। ये पांचवा प्रकार का व्यक्ति है जिसके ऊपर आप हमेशा निर्भर रहोगे। तो ये पांच लोग जो है आपके जीवन में हर बार रहेंगे, जहां पे भी आप जाओगे ये पांच लोग आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। तो इस तरीके से विदुर जो है 4 नंबर और 5 नंबर से हमें बहुत सारा ज्ञान देते हैं और हमारे जीवन शैली कैसे जीना है इसके बारे में मार्गदर्शन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।